नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हमारा ऑनलाइन अध्यापन का एक तीसरा सप्ताह है। आप लोगों को पता ही है कि हर मंगलवार को हमारी हिंदी की तालिका होती है। पिछले मंगलवार को हमने जो पाठ 3 है दादी माँ का परिवार, इस पाठ का वाचन किया था। इसकी कहानी मैंने पहले आपको संक्षेप में बताई थी, फिर एक परिच्छेद पढ़कर मैं आपको स्पष्टीकरण दे रही थी, लेकिन आधी कहानी हो चुकी थी। आज एक सप्ताह के बाद हम मिले हैं, तो शायद आप लोग भूल गए होंगे, इसलिए मैं कहानी फिर से आपको अति संक्षेप में बताने जा रही हूँ। आप लोगों को याद है, एक छोटे से घर में दादी माँ अकेली रहती थी। वह निपट अकेली थी। एक घर में कोई नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था, वह सिर्फ अकेली रहती थी। लेकिन उसका परिवार फला फूला था। तो अब यहाँ इसके परिवार में कहाँ से लोग आ गए? तो लोग नहीं थे, तो उसके एक साथी थी, चिड़िया और एक चूहिया थी। और एक चिड़िया और चूहिया दादी माँ के साथी थे या सहेलियाँ थी। दादी माँ अपने परिवारजनों से बतलाती, रात हो जाती, सो जाती और सुबह जल्दी उठती, घर बुआती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना खाती, खाना बनाती और खाना खाती। तब के दिन मजे में गुजर रहे थे। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? तो उस घोंसले में जो चिड़िया रहती थी, उसको 2 बच्चे हो गए और उस चिड़िया का नाम था नील। उसने अपने बच्चों का नाम रखा, दादी माँ ने उन बच्चों का नाम रखा टीनू मीनू। उसके बाद जो चिक्की चूहिया थी, उसके भी 2 बेटे हो गए। वे भी बड़े ही सुहाने थे। उनका नाम दादी माँ ने रखा चुस्कू मुस्कू। अब चुस्कू मुस्कू और टीनू मीनू साथ में खेला करते थे और दादी माँ के घर में यहाँ वहाँ घूमा करते थे। कभी लड़ते झगड़ते भी थे, लेकिन दादी माँ उन्हें समझाती कि लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, और फिर वो लोग मान जाते। एक दिन क्या हुआ? तो ये जो नीलू चिड़िया थी, ये अपने बच्चों को लेकर, तीनों मीनू को लेकर दाने चुगने के लिए दूर चली गई। एक बड़े से खलिहान में गई। वहाँ अन्य चिड़िया भी आई हुई थी। उनका वक्त अच्छे से गुजर रहा था। शाम हो गई, क्योंकि सूरज की किरणें ढलने लगी। तो अचानक एक चिड़िया थी जिसका नाम था मुनमुन। उसे याद आ गया कि उसके घोंसले में कोई नहीं है। वो बच्चों को लेकर वहाँ दाने चुगने आ गई है और उसकी सासू माँ आने वाली है। अगर घर पर सासू माँ को कोई नहीं मिला तो सासू माँ गुस्सा हो जाएगी, इसलिए मुनमुन जाने की जिद करने लगी। यहाँ तक हमने पिछली तालिका को कहानी का स्पष्टीकरण देखा था। अब आगे घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। मुनमुन ने सभी चिड़ियों से विदा ली। विदा लेना यानी उसने कहा कि अभी मैं जा रही हूँ, और उसने निरोप लिया और फिर सबको टाटा बाय बाय कर दिया और वह उड़ने को लगी। बेचारी उलझ कर रह गई, वह उड़ न सकी। वहीं पर वह फिर से गिर गई। अरे मैं फंसी, वह चिल्लाई। वह जोर से चिल्लाई, अरे मैं फंस गई, मैं तो उड़ नहीं सकती, अब क्या करूँ? अब ये जो दादी माँ की चिड़िया थी नीलू, उसने मुनमुन की पुकार सुनी। मुनमुन चिल्ला रही थी और नीलू ने सुना कि ये क्यों चिल्ला रही है। दूसरे चिड़ियों ने भी बात सुनी। सभी चिड़िया वहाँ थे और मुनमुन को पहले घर जाना था। जैसे वो उड़ने को तैयार हो गई, उड़ न सकी और वह चिल्लाने लगी, मैं फंसी, अब मैं क्या करूँ? तो ये जो नीलू चिड़िया थी या अन्य चिड़ियों ने उसकी बात सुनी और नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी।
अब नीलू उसके पास जाने लगी उड़कर, लेकिन वह अभी उड़ न सकी। क्या हुआ था ऐसा? चित्र में आपको दिख रहा है बराबर। तो किसी ने उन चिड़ियों पर जाल फेंक दिया था और तब वह बात समझ पाई। फिर चिचियाकर चिल्लाई। तब नीलू चिड़िया बात समझ पाई और वह चिचियाकर, चिचियाना यानी चिड़ियों की जो बोली होती है, चिव 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 चिव, उसे हिंदी में कहा जाता है चिचियाना। वह चिचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, हम सब उलझ गए हैं। क्या बोली वह? कि हम सब उलझ गए हैं, हम तो फंस गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। एक बहेलिया था या किसी बहेलिए ने उन पर जाल बिछा दिया था। बहेलिया का मतलब जानते हो बच्चों? बहेलिया यानी शिकारी बोलते हो ना आप लोग मराठी में। ऐसे एक बहेलिए ने जब चिड़िया दाना चुगने में व्यस्त थी तब उन पर जाल फेंक दिया था। अब चिड़ियों को जब घर जाने का जब समय आया तब उनके समझ में आया कि चिड़िया बहेलिए के जाल में फंस गई है। बहुत देर ने उन्होंने यत्न की। अब सभी चिड़ियों ने मिलकर बहुत सारे यत्न किए, यत्न यानी प्रयास किए, प्रयत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। लेकिन तो वे उस जाल के बाहर निकल नहीं सके और उलझ गए, वही अंदर फंस गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हो गई घर जाने की आस। अब जो चिड़े चिड़िया वहाँ खलियान में आई थी दाना चुगने को, सभी जाल में फंस गए और बहुत प्रयास करने पर भी उन लोग बाहर नहीं निकल पड़े थे, नहीं निकल सकते थे। इसलिए वे उदास हो गई और उनकी घर जाने की जो आस थी, जो इच्छा थी, वह वही खत्म हो गई। सभी के बोल रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। अब जो चिड़िया चिड़िया वहाँ पर इकट्ठा हुई थी, सभी का हाल बेहाल हो गया था। सब डर गई, अब क्या करे, घर कैसे जाए। कुछ चिड़िया अपने बच्चों को साथ ले आई थी, कुछ तो घर पर ही छोड़ आई थी। तो उनको उन बच्चों का ख्याल आने लगा, याद आने लगी, बुरी बातें भी सोचने लगी। उनके मन में बुरी बातें आने लगी। अरे हमारे घोंसले में तो छोटे छोटे पिल्ले हैं या अंडे हैं, कोई बड़ा पक्षी आकर उन अंडों को ले गया तो, पिल्लों को ले गया तो क्या होगा। ऐसी बुरी बुरी बातें वे सोचने लगी। सिसक सिसक तो रोने लगी। सिसक सिसक कर यानी जोर जोर से सारी चिड़िया रोने लगी। मीनू 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 थे एकदम शांत। अब दादी माँ की जो चिड़िया थी मीनू और उसके दो बच्चे तीनू मीनू, सभी एकदम शांत थे, चुपचाप थे। वे कुछ सोच रहे थे, वे रो नहीं रहे थे। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। अभी उनको चिंता तो थी, चिंता से वे भी भरे हुए थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि इसको क्या उपाय निकाला जाए। फिर दादी माँ की सीख सुनाई कि उन्हें एकता की दुआ। अब तीनों मीनू और मीनू ने सभी चिड़े चिड़ियों को दादी माँ की सीख सुनाई और उन्हें एकता की दुहाई दी, एकता का पाठ पढ़ाया जो दादी माँ तीनों मीनू को पढ़ाती थी। जब तीनों मीनू और चुस्कू मुस्कू चीटी चुड़िया के बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते तो दादी माँ उनको एकता का पाठ पढ़ाती थी। यही एकता का पाठ तीनों मीनू और मीनू ने अन्य चिड़े चिड़ियों को पढ़ाया। कहा कि अगर हमें एकता है, अगर हम एक साथ मिलकर उड़े तो हम इस जाल को लेकर उड़ सकते हैं। इस तरह एकता का पाठ उन्होंने सभी को पढ़ाया। मुनमुन थी उनकी कमजोरी, सुनम पर वो यो बोली, हममें एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। अब उनकी कमजोरी थी मुनमुन, जिसकी सास घर पर आने वाली थी और घर जाने की वह जल्दी कर रही थी। वह मुनमुन सुनम पर बोली, सुनम पर यानी
हम कहाँ लड़ रहे हैं, हम कहाँ झगड़ रहे हैं, लेकिन हम तो हार गए हैं, हम तो जाल में फंस गए। अब बाहर कैसे निकले? चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या जला है जब कुछ न कर सको। चाहे हम कितने भी एकता रखें, लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो इसमें क्या उपयोग है? इसका, इस एकता का क्या उपयोग है? तीनों बोली, बस इतने में ही डर गए, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। तो तीनों ने मुनमुन को समझाया, क्या तुम इतने में डर गए? हम सब एकता की ताकत दिखलाएंगे, हम सब मिलकर जीत जाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? अरे बच्चों, तुम कैसी एकता चाहते हो, बताओ तो जरा। तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता। तो अपनी अक्ल का पता खोलो। अक्ल का पता खोलना ये एक मुहावरा है बच्चों। इसका अर्थ होता है तरकीब निकालना। तो तरकीब बताओ कि हम क्या करें, किस तरह हम इस जाल से बाहर निकल पड़े। तीनों ने समझाई युक्ति। अब तीनों ने सबको युक्ति समझाई और फिर उससे मिल सकती थी मुक्ति। यह युक्ति तीनों की ऐसी थी कि अगर उसे आजमाया जाए तो सबको मुक्ति मिल सकती थी, सब आजाद हो सकते थे। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। सभी चिड़े चुड़ियों को वह योजना अच्छी लगी। मन को भाना यानी अच्छा लगा, क्योंकि उसमें सभी की भलाई थी। तीनों बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। मीनू बोलेगी 1 2 3 4 और फिर सब जन उड़ने को तैयार रहेंगे। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। और जैसे ही मीनू ने 4 कहा, सब जन एक साथ उड़ पड़ो और एक ही दिशा में चलो। तो फिर हम इस जाल को एक साथ ले जा सकते हैं। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। सबको युक्ति समझ में आई और अच्छी भी लगी। सब उड़ने को होशियार थे, उड़ने के लिए सब होशियार हो गए, तैयार हो गए। फिर मीनू ने बोला 1 2 3 4, सब एक साथ उड़ चले अपने पंख पसार यानी पंख फैलाकर उड़ने लगे। जाल सहित वे उड़ गए और जाल वो जो बहलिया का जाल था उससे लेकर सब जन एक साथ उड़ गए। मन में आशा और विश्वास थी। उनके मन में आशा थी, विश्वास था कि जाल के बाहर वे आ जाएंगे और अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से मिल सकेंगे। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। अब उन सब में एक प्रकार की एकता आ गई थी तीनों मीनू और नीलू के कहने पर, और उनके मन में उमंग उन हिलोरे ले रही थी। उमंग यानी इच्छा, उनके मन में उमंग जग रही थी कि वे निश्चित ही उस जाल से बाहर आएगी। बहेलिया ठगा सा रह गया। बहेलिये ने दूर से देखा, अरे ये तो मेरा जाल है, इन्हीं चिड़ियों पर मैंने जाल फेंका था और ये जाल के साथ उड़ रही है। वो ठगा सा रह गया। ठगा सा रहना यानी आश्चर्यचकित होना। सोच रहा था, पंछियों ने यह क्या किया? बहेलिया सोचने लगा, अरे नहीं, पंछियों में इतनी एकता, उन्होंने ये क्या किया? एक साथ उड़ने लगी। क्या करता हुआ बेचारा? अब चिड़िया तो उड़ रही थी आकाश में, बहेलिया उसके पीछे पीछे उड़ते हुए पकड़ तो नहीं सकता था, तो वह बेचारा और क्या करता? एकता के आगे था हारा। एकता के आगे वह हार गया। चिड़ियों की एकता ने उसे हरा दिया। चिड़े चिड़िया तनिक न संकोचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। अब ये सारे चिड़े चिड़िया
बिना डरे सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। नीलू चिड़िया ने उनसे कहा, चलो दादी माँ के पास, दादी माँ कुछ न कुछ उपाय जरूर बताएगी। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए। अब बहुत देर हो गई थी। नीलू पीनू मीनू को लेकर घर पर नहीं पहुंची थी। दादी माँ को चिंता हो रही थी और दादी माँ मुंह लटकाए, मुंह लटकाना का अर्थ है उदास होना। वह उदास होकर बैठी थी। बुरे विचार मन में आए। दादी माँ के मन में बुरे विचार आए कि क्या हुआ होगा, पीनू मीनू और नीलू क्यों नहीं आए, इतनी देर हो गई। क्या शायद उन्हें किसी ने पकड़ तो नहीं लिया, बड़े पक्षियों ने किसी जानवर के कब्जे में तो नहीं आ गई, क्या हुआ होगा। चिंकी की आंखों में आंसू थे। अब उनकी नीलू की सहेली थी चिंकी, उसकी हाथ आंखों में आंसू थे, बहुत ही उदास हो गई थी। उदास हो रहे थे चुस्कू मुस्कू, तीनों मीनू के दोस्त, चिंकी के बेटे चुस्कू मुस्कू भी उदास हो रहे थे। दिन भर उनके साथ खेलने के लिए तीनों मीनू में थे। शाम हो गई, सोचा आ जाएंगे, लेकिन इतनी देर हो गई, तीनों मीनू आए नहीं। चुस्कू मुस्कू भी उदास हो गए और चिक्की की आंखों में आंसू आ गए। दादी माँ का चरखा शांत, मन हो रहा था ग्लानि। और दादी माँ जो रोज चरखा चलाती थी, वो चरखा भी आज बंद पड़ा था, शांत था। दादी माँ का मन क्लांत हो रहा था, यानी मन में अनेक विचार आ रहे थे। दादी माँ सोचने लगी कि क्या हुआ होगा, तीनों मीनू और नीलू क्यों नहीं आई। अचानक कलरव हुआ आंगन में। कलरव का मतलब है पंछियों